इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। किसकी शरण जा रहा हूं? शांति चाहिए, और शांति के लिए अभी देखना जानवी जी आप क्या करेंगे, जंगल रिसोर्ट में जाएंगे। आप लोग क्या करते हो? अब पैसा बढ़ गया, किस लिए बढ़ा है? जाएंगे कहीं एकांत स्थान होना चाहिए। किस स्थान पे? डेस्टिनेशन कौन से? टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन? जहां पे भैया थोड़ी शांति मिले, थोड़ा एकांत मिले, इसलिए उधर जाएंगे। और वहां भी सब लोग यही सोच के पहुंचते हैं, और वो सारे स्थान भैया आचार्य के दर्शन करने जाना ना जानवी जी, कि गोवा जाना है। देखो अभी सबकी दृष्टि आचार्य भगवान गोवा के पास है, तो अब देखो जीव की परिणति देखो आप कि जाएगा कहां? वो अच्छा स्थान, शांति मिलेगी। भैया शांति कहीं बाहर में होती नहीं है। शांति के लिए तुम कमा रहे थे ना, लोग खर्च करते हैं कहीं अच्छी जगह, रास्ते में जंगल में रुकेंगे, वहां पे अच्छी अच्छी व्यवस्था। भैया कुछ नहीं करना पड़ता। अब है जितना कमाओगे वो वहां जाके दान दे के आ जाओगे, लाखों लाखों खर्च करके आ जाओगे, और एक दिन की रात्रि व्यतीत करोगे। देखो बिना खर्च किए, बिना खर्च किए बेटा, ना तो भोजन की चिंता कौन से रेस्टोरेंट से आ रहा है, ये सब जितने लगे हैं ये सब पहुंच जाएंगे। जैसा आप रेस्टोरेंट में नहीं खा पाओगे, मुनि बन जाओगे, तो ये वहां ला ला के तुम्हें आहार कराने। पूछो झांसी जी हो या बबन लाल जी, भैया शिखर जी में भी ये बैठे हैं बबन लाल जी, काले जी, शिखर जी में आप तो नीचे ही रुकते हो। वहां पूरा संघ 10 दिन के लिए शिखर जी में ऊपर विराजमान था, और कोई चिंता नहीं थी। व्यवस्था बनाने वाले सब बने थे। बेटा ये सब क्यों कर रहे हैं? ऐसे शिखर जी जाएं तो महाराज जी थोड़ी शांति मिलेगी वहां पर। अगर कोई अलग कॉटेज मिल गया है तो वहां बड़ा आनंद आता है बयान, इसलिए तो कमाओगे। बेटा एक दिन का आनंद लेने के लिए कितने दिन अपने दुख में व्यतीत करोगे? और इन जैसा जीवन या मुनि पर्याय में आ जाओगे तो रोज जंगल में रुकना पड़ेगा, उसी उसका आनंद आएगा। भवन लाल जी ऊपर महाराज जियों को चिंता थी क्या कि आहार कौन कराएगा? ये है ना चिंता करने वाले, जो दुख में जीवन जी रहे हैं वो मात्र किसी की शरण को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके पास सुख है तो उनके जीवन में भी आनंद आने लगता है। पवन भैया क्यों दौड़ लगा रहे हो गुरुओं के पीछे? जानवी जी क्यों दौड़ लग रही है गुरुओं के पीछे? भैया जिसके पास जो है वही तो दे सकता है। दुनिया के पीछे भागोगे तो दुख ही मिलेगा, और गुरुओं की शरण में आ जाओगे तो सुख और आनंद ही मिलेगा। भैया जगत के जितने देव हों, जगत के जितने गुरु हों, वे स्वयं दुखी हैं, और तुम उनकी शरण को प्राप्त होते हो, इसलिए तो आज तक सुख का वेदन नहीं कर पा रहे हो। मंदिर नहीं आएंगे हम। मंदिर में क्या मिलता है? भैया मंदिर में कुछ नहीं मिलता। ये प्रभु तुम्हें सुख देने वाले नहीं है, लेकिन ये बताने वाले हैं कि सुख कहीं होता है तो मात्र तुम्हारे निज के अंदर है, निज आत्म शरण में है। अर्थात अब ये 12 भावनाओं पर विचार करना है। काला जी ये क्या कह रही थी? कितनी बार तो पढ़ लिया, दल बल देवी देवता। दूसरी भावना चल रही है मां 12 भावनाओं की। आपने कितनी बार 12 भावना पढ़ ली? दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखन हार। भैया ये सत्यता है, इससे जितनी जल्दी परिचित हुआ जाएगा उतना आनंद बढ़ जाएगा। ये सत्यता जानता नहीं है जीव, इसलिए सोचता है मेरे पास अच्छा महल हो जाएगा तो मेरे को कोई नहीं मार सकता,
अथवा लोग इसलिए सुख के पीछे भाग रहे हैं तो देव पर्याय को प्राप्त करने के लिए पूरे अनुष्ठान हो रहे हैं। खाला जी, जितने भी दर्शन हैं वे भगवत्ता की तो बात नहीं करते। जिन दर्शन मात्र एक ऐसा है जो भक्त बनने की बात नहीं करता है, भक्त को भगवान बनाने की बात करता है। और जो स्वयं भक्त है वो तुम्हारा, जो स्वयं सेवक है उसके तुम सेवक बन रहे हो। क्या नहीं आनंद आएगा क्या? किसी भृत्य के भृत्य बनना स्वीकार है क्या? ऐसे ही जगत में सेवकों के भी भक्त दिखाई दे रहे हैं, अब तुम उनसे लेने जाओगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। शरण खोजना है, कहां खोजना है? मां शरण अशरण भावना ये मात्र ये नहीं कह रही कि कुछ शरण नहीं है, ये भी आपको बताने जा रही है कि किस जगह अशरण है और किस जगह शरण को प्राप्त होऊंगा तो मेरा आनंद बढ़ जाएगा। मां उस बालक से मिलना जो मेले में खो गया है, मात्र अपने माता पिता की उंगली छूट गई है, आनंद आ रहा है क्या? नहीं आता, कोई आनंद नहीं आता। और माता दिख जाए दूर से, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सारा संसार एक सा दिखाई देने लगता है। बस जैसे बालक को दिखाई दे गया है कि इस संसार में कोई साथ दे या ना दे, मेरे माता पिता साथ देने वाले हैं, ऐसे ही जिस दिन जीव को दिखाई दे जाएगा इस संसार में कोई साथ देने वाले नहीं है, मात्र 4 ही लोग हैं जो मेरा साथ दे पाएंगे। चत्तारी शरणम। नहीं आता। लेकिन महाराज जी 4 शरण तो हम नहीं आते, बाकी सब जगह जाते। हम बहुत बचपन से याद कर लिए चत्तारी शरणम अरहंत शरणम। भैया एक वो भजन क्षमा सागर जी महाराज जी बहुत गाया करते थे, आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। भैया जितने लोग, वो कहाँ गए पवन जी? सिद्ध नाम सत्य, पवन जी कल गए थे ना, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, किसको सुनाने गए थे भैया? किसको सुनाने गए थे? सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। जब जीव चला जाता है तब तुम उसे सुनाते हो सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। यदि पहले बैठ के सुन लो कि यही सत्य है, बाकी सब दुनिया का सत्य है, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। भैया सबको सुनाने सब कई बार गए, कई बार गए, धांधस देते हैं। कहीं जाएंगे तो बेटा बयान, सबसे पहले यदि किसी के यहां गए ना, कोई गमी हो गई, भैया ये तो होता ही रहता है, इस जगत में तो सबको छोड़ के जाने ही है। ये बात जितनी आप दूसरे को सुनाते हो या अपने आप को सुना लो तो आनंद प्रारंभ हो जाए। कोई किसी का इस जगत में नहीं है, सब यहीं पर दिखाई दे रहा है, पर्याय बदलते ही सब कुछ यहीं विलीन हो जाता है। आज तो ये कह रहे हैं चाहे स्वर्ग के असंख्यात वर्षों के सुख हों, माँ जो स्वर्ग का सुख होता है ना अपने पास, तो उसका एक कितना ही बड़ा महल बना लेना झांझी जी, एयरपोर्ट के बराबर आपकी कोठी हो जाए तो आनंद आएगा कि नहीं? महाराज आनंद क्या, परमानंद। भैया ऐसे ऐसे महल, किलो, ये तो कुछ नहीं है, किलोमीटरों में जिनकी सीमाएं थी वे नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसमें आनंद नहीं ले पाए, तो हमारे पास भी उसमें आनंद नहीं आने वाला है। क्या कह रहे हैं? जो स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र होता है, सग्गो हवीबी दुग्गम भिच्चा देवाय अपहरणम वज्जम आयरवदो गइंदो इंद्रसरणा विज्जते शरणम। जब इंद्र का मरण होता है, ज्ञानी स्वधर्म इंद्र, वह भी मरण को प्राप्त होता है। भैया असंख्यात वर्षों के भोग छूटते नहीं हैं, जब मरण आता है तब भी वह अपने आप को अशरण भूत
देखता है। 6 महीने पूर्व मां, जब इंद्र कोई भी देव हो, जब देव अपने पर्याय से विलीन होने जाता है, तब वह देव 6 महीने पूर्व पता चल जाता है, माला मुरझाना प्रारंभ हो जाती है और 6 महीने में अब जीव का भैया अभी हाँ आशीष भैया, ये भवन है ना भवन, और इसमें नोटिस आ जाए कि 1 महीने में खाली करना है। भैया जितने लोग बैठे हैं 1 महीने में खाली करना है, क्या स्थिति होगी? अभी तो बनाया था, 5 साल ही रुके थे रुपेश, 5 साल रुके थे, 1 महीने में खाली करना है, या अतिक्रमण में आ रहा है, आधा टूटने वाला है। जीव के परिणाम से मिलना, जिसने असंख्यात वर्षों के भोगों को इंद्र पद पे भोगा हो, जब उससे कहा जाता है कि तुम्हें अब यह सब छोड़ के जाना पड़ेगा। कहां कहां भटकते भैया, इसके पास लगा लें कि हमारा भवन ना टूटे। बस यही भटकन, यही आपको सिखा रही है कि आप जो कर रहे हो वहां जगत में शरण है ही नहीं। कौन कौन चाहता है भवन नहीं छूटे? भैया भवन नहीं छूटे, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। तीर्थंकर जैसों को अपने भवन छोड़ के जाने पड़े, तो फिर अपने को भी छोड़ के जाना। जितनी जल्दी यह निर्णय हो जाएगा उतना आनंद बढ़ जाएगा। हाँ, दुनिया आपको सिखाएगी कि ये नकारात्मकता है कि किसी चीज को बताना, लेकिन सत्यता से परिचित होना नकारात्मकता नहीं है। इससे अच्छी उत्कृष्ट विचारधारा कुछ नहीं होती है। जब इंद्र का पद छूट गया तो मेरा पद भी छूटेगा। क्यों आकुल व्याकुल होते हो? क्यों आकुल व्याकुल होते हो? और जिस दिन सत्य का निर्णय हो जाएगा उस दिन चला भी जाए भैया, अपने पास से क्या जाए? पहले ही पता चल गया कि जो है यहीं का था, यहीं छोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छे पहले काला जी कोई भी आया था, क्या क्या लेके आया था और लेके क्या जाएगा? ये वस्त्रधारी हैं, एक वस्त्र पहन के नहीं जा पाएंगे भैया, वस्त्र भी छीन लिए जाएंगे। अंत समय में वस्त्र भी उतार लिए जाते हैं। जो था यही था भैया, कोई छुड़ाए। एक घटना क्षमा सागर जी ने सुनाई थी भैया, क्षमा सागर जी ने एक घटना सुनाई थी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ शायद 12 भावनाओं के ही प्रवचन क्षमा सागर जी ने बापू नगर में किए हैं। सत्य ना? और क्या नियोग है कि आचार्य भगवंत ने चतुर्मास के दौरान वारसणुपेक्षा नामक ग्रंथ ही कहा है कि इस ग्रंथ की वाचना आपको सुबह करना है। भैया उन्होंने एक बात सुनाई, उनके जीवन की सत्य घटना थी। जब उनकी माँ का मरण हुआ, देखना सब अपने ऊपर लगा लेना, माँ हाथ में चूड़ी जो है ना स्वर्ण की, पूरे जीवन पर्यंत से पहने रहती है एक माँ। वृद्ध माँ अपने जीवन में देखना, अपनी दादी माँ नानी माँ को एक चूड़ी, वो वृद्ध से लेके जब तक वृद्ध और जब तक अंत समय नहीं आता वो भैया। क्षमा सागर जी महाराज जी कहते हैं कि उस दिन पिताजी जब थे और माँ का अंतिम संस्कार हुआ, अब वह चूड़ी हाथ में थी। वह चूड़ी क्या करोगे ज्ञानी? भैया ऐसे ऐसे लोग हैं रुपेश, उंगली में अंगूठी रह गई ना पिताजी के, अब फूल गई है, अंगूठी निकल नहीं रही है। जिस बेटे को सोच रहे थे कि ये बेटा मेरा सब काम करेगा, वो तुम्हारे लिए नहीं था, उसने उंगली काट के वहां से अंगूठी निकाल लेता है। अंगूठी निकाल लेता है अंगूठी। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी ने उस माँ की जो हमेशा से उसने कभी वह उतारी नहीं थी चूड़ी, जब मरण समय आया और अंत समय में उनकी चूड़ी उतारी, तब वे दहल गए।
वे पिताजी अपने आप में दहल गए कि आज तक मैं बहुत लगाव करता था स्वर्ण से, बहुत लगाव था मेरे को इस स्वर्ण से, लेकिन जिस दिन मैंने अपने अर्थात क्षमा सागर जी माँ की चूड़ी उतारी, उस दिन से मेरा सारा का सारा जो अहम था कि ये बहुत प्रिय है वह टूट गया था। भैया यही तो निर्णय चल रहा है, पहले निर्णय हो जाता तो कष्ट नहीं होता। सब छोड़ना पड़ेगा, ये पहले निर्णय हो जाएगा तो कष्ट नहीं हो सकता। और जितना राग है, ये विरक्ति भावना कैसे आएगी? मेरे संसार में कोई शरण दिखाई दे नहीं रहा है, फिर भी मैं शरण मांगने जाता हूं और उपेक्षा वहां से मिलती है, तो नियम से मेरे पास में खिन्नता के अलावा और कुछ नहीं रहता। तो फिर क्या किया जाए? विचार तो ये करना है, करें तो क्या करें महाराज जी? ऐसा अशरण भावना को देखते देखते तो मैंने अनंत काल निकाल दिया। अनंत काल निकालने के पश्चात भी आज तक शरण को प्राप्त नहीं हो पाए, इसलिए आपने अनंत काल निकाला है। आनंद तो तब है जब मुझे कोई स्थायी सहारा मिल जाए। दुनिया कहेगी भैया मरण का क्या सोचना, इसलिए तो निष्फिक्र होकर चलते हैं। भैया कितने सावधान होकर आप चलते हो जीवन में कि मरण ना हो जाए। सावधान होकर चलते हो कि मरण ना हो जाए, लेकिन मरण को रोकने वाला आज तक। आशीष भैया जब पैदल चलते हो तो देखते हो ना, कांच ना लग जाए, कांटा ना लग जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग सहारनपुर उत्तर प्रदेश।